लाइफ स्पेन की बात करें, सबसे पहले ये चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ये जूलॉजी का भी चैप्टर है और बॉटनी का भी चैप्टर है क्लास 12th में। तो हम रिप्रोडक्शन टर्म से बात करते हैं। रिप्रोडक्शन चैप्टर है तो रिप्रोडक्शन कहने का मतलब होता है रिप्रोडक्शन मतलब होता है द न्यू ऑर्गेनिजम्स डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स या यंग वंस। कोई यंग वंस डेवलप कर रहा है किसी प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स या प्री एग्जिस्टिंग सेल। कोई पहले से सेल है और वो रिप्रोड्यूस करता है और नया ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं वुमेन में, आदमियों में जैसा होता है। तो आदमियों में पेरेंट मदर और फादर दोनों मिलके रिप्रोडक्शन करते हैं और उससे एक चाइल्ड का बर्थ होता है, वही यंग वन कहलाता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो आगे की बात करते हैं। तो आगे की बात करते हैं, यहाँ पे है लाइफ स्पेन। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लाइफ स्पेन होता क्या है। तो लाइफ स्पेन अगर हमें जानना होगा तो लाइफ स्पेन के लिए सबसे पहली बात यह है कि टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। नेचुरल टाइम पीरियड जो बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक। यहाँ नेचुरल डेथ इसलिए लिखा गया है कि नेचुरल डेथ कहने का मतलब कोई किसी फैक्टर के कारण नहीं है। अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है या कोई बर्थ होने के बाद ही उसका डेथ हो जाता है तो वो नेचुरल डेथ नहीं कहलाता। नेचुरल डेथ मतलब एवरेज लाइफ स्पेन कोई ऑर्गेनिजम्स कितना दिन जीता है, मतलब उस किसी एक पॉपुलेशन में कितना दिन कोई स्पेसीज एग्जिस्ट करता है, मतलब कितना दिन एग्जिस्ट करता है। तो आगे इस चीज़ की चर्चा करेंगे जो एवरेज लाइफ स्पेन क्या है। सबसे पहले तो हम यहाँ बात कर लेते हैं टाइम पीरियड। अगर टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पेन। ठीक है, लाइफ स्पेन सब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होता है। अगर यहाँ लिखा हुआ भी वेरिएबल फैक्टर फ्रॉम स्पेसीज टू स्पेसीज ये फैक्टर चेंज होता रहता है। अगर एग्जांपल ले तो एग्जांपल में हम लेते हैं क्रो और पैरोट। क्रो का लाइफ स्पेन 15 ईयर होता है, 15 ईयर्स। मिनिमम एवरेज लाइफ स्पेन की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहे हैं। एवरेज लाइफ स्पेन अगर क्रो की ले तो एवरेज लाइफ स्पेन 15 ईयर होता है। और पैरट के लाइफ स्पेन की बात करें तो पैरट का लाइफ स्पेन 140 ईयर्स होता है। एवरेज की बात कर रहे हैं। तो क्रो और पैरट देखने में लगभग सिमिलर्स है, सब कुछ लगभग सिमिलर्स है। तो साइज पे लाइफ स्पेन डिपेंड नहीं करता। ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइफ स्पेन डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म पे लाइफ स्पेन डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अगर आगे की बात करें तो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मॉर्टल एक्सेप्ट यूनिसेलुलर फॉर्म। सारे के सारे ऑर्गेनिज्म का डेथ होना निश्चित है। मॉर्टल मतलब डेथ होना, कोई चीज मरता है, मृत्यु होना। ठीक है, और एक्सेप्ट यूनिसेलुलर एक्सेप्शन में क्यों है? यूनिसेलुलर इसलिए एक्सेप्शन में है क्योंकि यूनिसेलुलर का पेरेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे मान के चलिए एक अमीबा है, एक अमीबा है तो वो पेरेंट अमीबा दो डॉटर अमीबा बनाता है। तो डॉटर अमीबा बना लेता है, वो पेरेंट अमीबा डेथ नहीं कर पाता, डेथ नहीं होता है उसका, वो डॉटर अमीबा में चेंज कर लिया। तो पेरेंट एग्जिस्ट करेगा, कोई चीज़ एग्जिस्ट करेगा तब ना उसका डेथ होगा। यहाँ तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। आगे की बात करते हैं मैक्सिमम लाइफ स्पेन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो सबसे पहले हम मैक्सिमम लाइफ स्पेन का हर एक पॉइंट देख लेंगे, उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैक्सिमम लाइफ स्पेन की बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर एन इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल या कोई मेंबर या कोई स्पेसीज विद इन वन पॉपुलेशन, किसी एक पॉपुलेशन में कोई इंडिविजुअल, कोई मेंबर या कोई स्पेसीज सबसे ज़्यादा
दिन जो जीता है उसी को बोलते हैं मैक्सिमम लाइफ स्पेन। और मैक्सिमम लाइफ स्पेन में अगर बात करें, एग्जांपल के तौर पे लेते हैं क्रॉ 15 ईयर, पैरोट 140 ईयर्स, वुमेन 121 ईयर्स जापान में। एक्चुअली हम 121 ईयर ही लेते हैं क्योंकि 121 ईयर 237 डेज था, लिव किया था। जापान का एक आदमी था जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लाइफ स्पेन शो किया था। मैक्सिमम लाइफ स्पेन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी में सबसे पहले एक डिफरेंस जान ले। तो मैक्सिमम लाइफ स्पेन इज ए फीचर ऑफ इंडिविजुअल। कोई एक इंडिविजुअल मैक्सिमम लाइफ स्पेन शो करता है। कोई एक ही ऑर्गेनिजम्स या कोई एक ही इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनिजम्स नहीं, कोई एक ही इंडिविजुअल्स किसी स्पीसीज का मैक्सिमम लाइफ स्पेन शो करता है। जैसे एग्जांपल में कोई एक ही ह्यूमन होगा ना ऐसा जो 120 ईयर्स लिव किया होगा, मतलब मैक्सिमम लाइफ स्पेन 120 ईयर पार कर गया होगा या 120 ईयर तक वो जीवित रहा होगा। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर बात करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ए फीचर ऑफ पॉपुलेशन। किसी पॉपुलेशन में, मतलब यहाँ इंडिविजुअल की बात हो रही थी, कोई एक ह्यूमन, और यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी में पूरे पॉपुलेशन की बात हो रही है। जैसे ह्यूमन एक स्पीसीज है, उसका एक पॉपुलेशन, तो उस पॉपुलेशन में से जो उस पॉपुलेशन में से ज़्यादातर लोग जिस एज को पार करते हैं उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। या हम एक्सेप्ट मतलब ये करते हैं कि जो ये ऑर्गेनिजम्स, ये मतलब ये ऑर्गेनिजम्स इतना दिन एग्जिस्ट करेगा। क्यों? तो एवरेज लाइफ स्पेन के बेसिस पे हम उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो पीछे का टर्म छूट गया है, पीछे का टर्म पहले क्लियर कर ले। तो उसके बाद है वाइल्ड में कंपटीशन रहता है। वाइल्ड एनिमल, कोई एनिमल जंगल में रह रहा है तो उसके अंदर कंपटीशन है। क्यों? तो ईटन अवे, मतलब लायन ईट कर लेगा डियर को, या मतलब सबको एक दूसरे के न्यूट्रिशन के लिए यूज करने लगते हैं, जिसके कारण हम उसके मैक्सिमम लाइफ स्पेन नहीं देख पाते हैं। जू में हम उसका बायोलॉजिकल लाइफ स्पेन देख सकते हैं या मैक्सिमम लाइफ स्पेन देख सकते हैं, क्योंकि जू प्रोटेक्टेड एरिया है। वहाँ पे हमें एक्चुअली पता चलेगा जो कोई ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पेन कितना है। मतलब कोई ऑर्गेनिजम्स में स्पेशली एनिमल की बात करें तो एनिमल की बात हो रही है यहाँ पे। हम जूलॉजी पढ़ रहे हैं तो एनिमल की ही बात करेंगे ऑफकोर्स। और स्पेसीज मतलब होता है इंडिविजुअल, कोई एक इंडिविजुअल। जैसे ह्यूमन एक स्पेसीज है, उसमें एक इंडिविजुअल, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कोई किसी का नाम राम है तो वो ह्यूमन स्पेसीज से है, वो एक इंडिविजुअल है। पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। किस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को हम पॉपुलेशन बोलते हैं। और आगे बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में नंबर ऑफ ईयर एन इंडिविजुअल इज एक्सेप्टेड टू लिव। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई ऑर्गेनिजम्स कितना दिन जिएगा, किस चीज़ के बेसिस पे? एवरेज लाइफ स्पेन के बेसिस पे। तो एवरेज लाइफ स्पेन के बेसिस पे हम करते हैं एवरेज नंबर ऑफ ईयर ऑफ मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशंस लिव। मतलब उस पॉपुलेशन में से उस पॉपुलेशन का मेंबर, लगभग सब मेंबर कितना दिन जीते। मतलब कोई जैसे 60 एक एज है तो 60 एज तक उस पॉपुलेशन में से कितना ऑर्गेनिज्म पास करता है, तो एवरेज, उसका एवरेज निकाल लेते। तो एवरेज में आता है एज एट विच हाफ ऑफ पॉपुलेशन लिव। मतलब हाफ ऑफ पॉपुलेशन जो लिव किया है उसको एवरेज लाइफ स्पेन बोलते हैं। और जैसे एग्जांपल ह्यूमन बीइंग इन इंडिया 65 ईयर्स है एवरेज लाइफ स्पेन। यूएसए में 78 ईयर्स है, जापान में 81 ईयर्स है। जापान में 81 ईयर्स ये क्या है? 81 ईयर्स एवरेज लाइफ स्पेन है। और जापान में यहाँ देखिए ह्यूमन 120 ईयर्स जापान में, ये उसका मैक्सिमम लाइफ स्पेन है जो कोई एक इंडिविजुअल जीता है। और एवरेज लाइफ स्पेन पूरे पॉपुलेशन की होती है।
तो इसके साथ आगे का ऐसा करता हूँ जो आगे के लिए मैक्सिमम लाइफ स्पेन है, उसके बाद रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन फंक्शन फीचर है, फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये सब मैं अगले वीडियो में कवर कर लूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इससे अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेंगे। और ख़ास करके अब मैं आपको देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। आपको आकाश इंस्टीट्यूट जो है उसका मैं ये क्या कहते हैं स्टडी मटेरियल्स का ये दूंगा, PDF भेज दूंगा क्वेश्चन के लिए, कंटेंट भेज सकता हूँ, सब कुछ भेजूँगा। कुछ ही दिन रुकिए, इसलिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे का कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मेरा चैनल है स्टडीज क्लासेस इंडिया। क्या है नाम? स्टडीज क्लासेस इंडिया। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। इस तरह के वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए इसी चैनल पे आते रहे।